चाहे वो पैकेट की शक्ल में हो, उन पर हमको अपना ध्यान देना है, वही हमारे लिए स्वास्थ्यकर रहते हैं। धन्यवाद। जिंक की मात्रा भी तो होती है ना, जो थोड़ा सा जिंक एक ट्रेस एलिमेंट है और ये शरीर में बहुत सी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करता है, सेलुलर, और बच्चों में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिंक डेफिशिएंसी कुछ प्रांत हैं, कुछ स्टेट्स हैं, उनमें बहुत कॉमन है, रैम्पेंट है, और कुछ जगह जिंक बहुत ज़्यादा भी है एकाध जगह। तो जिंक को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, बट दिस इज आई हैव मेंशन इन माय लास्ट स्लाइड अबाउट द जिंक एंड पीडियाट्रिक पेशेंट में जिंक इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब 2 लाइन बोल देंगे उस पर। तो ये जिंक की जो मात्रा है इसको भी ध्यान में रखते हुए ये करना है, बट ओआरएस में जिंक नहीं होता। इससे फिर पता कैसे लगेगी किसको क्या लेना है? कई बार होता है मेडिकल ट्रीटमेंट जो लोगों का होता है वो कई बार सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, उसको हमारा मैसेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक करके उसको रोकना नहीं है, हमको फ्लूइड रिप्लेस करना है। जिंक की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो पीडियाट्रिक केस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो हम अभी डॉक्टर से आपको 2 लाइन बुलवा रहे हैं, उस पर ध्यान। तो हमारी अकेडमी की तरफ से जो एक्यूट वाटरी डायरिया है, जिसका डेफिनेशन है कि मोर देन 3 वाटर स्टूल्स इन 24 आवर्स, उस वाटरी डायरिया में जिंक रिकमेंडेड है। तो जिंक का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो 10 to 14 डेज का रहता है, और डोज जो है वो एज स्पेसिफिक है। यंगर एज में जैसे 6 मंथ्स में 10 मिलीग्राम देते हैं पर डे, और 6 महीने से बड़े बच्चों को 20 मिलीग्राम पर डे देते हैं, वो 10 to 14 डेज। ये देखा गया है कि जिंक जो है देने से ना सिर्फ ओरल डायरिया 24 आवर्स कम हो जाता है, सपोज 7 दिन रहना था डायरिया 6 दिन रह जाता है। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जिंक देने से जो नेक्स्ट डायरिया होने के चांसेस हैं, परसिस्टेंट डायरिया जो कि 15 दिन से ज्यादा कंटिन्यू करेगा, वो कम हो जाता है। और इवन ये भी देखा गया है कि जो निमोनिया होने के चांसेस भी इन बच्चों में कम हो जाते हैं जिनको किसी वजह से डायरिया में आपने 14 दिन जिंक दिया हुआ है। तो क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे जिंक डेफिशिएंसी काफी कॉमन है, जो कि हमारे देश के लिए स्टंटिंग के साथ कोरिलेट की जाती है। अगर किसी बच्चे की हाइट कम है तो इसमें जिंक डेफिशिएंसी भी उसको है। तो इसीलिए सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में WHO यूनिसेफ रिकमेंड करता है डेवलपिंग कंट्रीज में जिंक दिया जाए, डेवलप्ड कंट्रीज में जिंक का रोल नहीं है। बट हमारे देश में आई थिंक वी शुड गिव जिंक। ओनली प्रॉब्लम विद जिंक इज अ बिटर मिनरल। तो जिंक देते वक्त बच्चे को वॉमिटिंग सेंसेशन बढ़ती है। तो जो एक हम प्रैक्टिकल टिप पेरेंट्स को बताते हैं और आपको भी बता रहे हैं, तो जो जिंक ड्रॉप्स उनको फ्रिज में रखें और उसको फ्रिज से ही ड्रॉप्स यूज करें, ना कि सिर्फ 1 ml देना पड़ेगा। 1 ml उसको ठंडा जिंक देने से टेस्ट नहीं आता है, तो हर ठंडी चीज में बिटरनेस कम हो जाती है। आपको पता ही है मैं क्या बता रहा हूँ। सो जिंक यूज करें, 1 ml यूज करें और पूरा ड्यूरेशन पे यूज करें, उसके उसी डायरी में भी और नेक्स्ट एपिसोड को डायरी में भी हेल्प मिलेगी। हमें आंसर देना पड़ेगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, आपका कितना एक्सपोजर हुआ है। और एक्चुअली जब हीट स्ट्रोक का मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपकी स्वेटिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। स्वेटिंग कैपेसिटी खत्म होने के बाद आपकी बॉडी डायरेक्ट हीट को अपनी बॉडी में ले लेती है। तो आपको बॉडी टेम्परेचर जैसे हमारा नॉर्मल हम बोलते हैं 99-100 डिग्री, अब वो बढ़ने लगे 101, 102, 103, वो हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक में 104 से ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है आपकी बॉडी का, उसमें फिर रैपिड कूलिंग की जरूरत है। पर नॉर्मली जो हमें लगता है, जैसे आपको लगता है, हमें भी लगता है, बाहर से आते हो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता, वो आपका मैक्सिमम बाहर से जाके आते हो हम जैसे लोग तो 199.9, 101 इतना होता है। हीट स्ट्रोक उन पे ज्यादा इफेक्ट होता है जो आप रह गए बाहर 4-6 घंटे, आपके पास कोई स्कोप ही नहीं था, फिर एक्सपोज्ड लाइक वर्कर्स हैं, लेबर क्लास वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं घंटों घंटों तक, उनमें हीट स्ट्रोक डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें भी समय जाता है, उसमें जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतना ही समय को ज्यादा लगेगा। बट वी वांट रैपिड एसक्यूबी हो जाता है ना, लेबर क्लास है कि हो जाती है। हां हो जाती है, बट स्टिल उनको वाटर इनटेक तो चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ साथ वाटर इनटेक फिर भी जरूरी है, उनको वाटर लेना। आपका मुंह सूखेगा, आपकी ज़बान सूखेगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपकी शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, आपको नौजिया यानी इम्तला हो सकता है, उल्टी आ सकती है, आपकी स्किन गर्म होकर ड्राई हो सकती है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपके शरीर में एग्जॉशन हो सकता है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं और जाके घर पे डायरिया हो सकता है। बच्चों में ख़ास तौर से, बूढ़ों में ख़ास तौर से ये हो सकता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप हीट से 10 मिनट से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं,
आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102, 103 और हीट स्ट्रोक के लिए 104 हो जाता है, तो ये संभावना बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा इससे पहले, और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और बहुत सीवियर केसेस में हो सकता है आपको डॉक्टर की सलाह और अस्पताल में भर्ती होना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोफेशन है, शुरुआती तौर पर क्या प्रोफेशन लेना चाहिए? ORS है, घर के बनाई हुई चीज़ें हैं, या किस तरीके से? देखिए, पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में केवल पानी नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वर्ल्ड में सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया में इस बात का प्रयोग किया गया कि नस में पानी चढ़ाने से, सलाइन और दूसरे सॉल्ट चढ़ाने से बेहतर ये हुआ है, खास तौर से बच्चों में, कि उनके पानी को रिप्लेस किया गया है ORS से, और WHO ने इसको मान्यता दी है। तो इस समय ज़रूरत इस बात की है कि WHO के मानक के हिसाब से बने हुए ORS के पैकेट ही खरीदें, बने बनाए ORS या ORS जैसे जो सोल्यूशन है उनको ना खरीदें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि आप WHO प्रमाणित ORS के पैकेट और WHO प्रमाणित ORS का घोल लें, उसी को कंज्यूम करें, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम ना करें। घरेलू अगर आप बहुत ही इस लायक नहीं है उसको परचेज करने के, तो चावल के पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं। बच्चों के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज हैं, वो बताएंगे कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। सब बताएं, सबसे पहले खाने की क्या क्या प्रोफेशन चाहिए, खाने को किस किस तरीके से देखना पड़ता है? अगर तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक तरह का एक मिथ है कि जब डायरिया बच्चे को हो गया तो उसको खाने को नहीं दिया जाए। तो जैसे लगता है कि डायरिया आप खाने को दोगे डायरिया बढ़ जाएगा, इस मिथ को हमें तोड़ना है। हम चाहते हैं छोटा बच्चा है, माँ के दूध पे है तो माँ का दूध कंटिन्यू करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देते रहें, और बल्कि हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा डाइट उसको दें ताकि उसकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। ये हम मानते हैं कि जो बच्चे होंगे जिनको लूज मोशंस होगा उनकी इच्छा कम हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन है कि थोड़ी थोड़ी देर में, एक बार में बल्क फूड ना देके थोड़ी थोड़ी देर में उनको खाना देते रहें। उसमें आप फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ना दें। जैसे आजकल आम का टाइम है और लोग क्या कहते हैं कि अगर आम खा लिया, बहुत शुगरी फ्रूट खा लिया, और आजकल आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, तो जो बहुत शुगरी ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे मार्केट में शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, उनको देने से डायरिया के चांसेस, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो घर में जो नॉर्मल सामान, जैसे डॉक्टर ने बताया, लस्सी है, दाल का पानी है, शिकंजी है, वो देते रहें, दाल का पानी है, राइस वाटर है, ये सब देते हैं। नॉर्मल खाना सब कुछ आप खिला सकते हैं, एक्सेप्ट समथिंग दैट इज, मान लो मिठाई खिला दिया आपने, उसको आपने आम दे दिया, जूसेस दे दिए, वो नुकसान करेंगे जो जिसमें शुगर ज़्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल खाने में कोई परहेज नहीं है, बल्कि हमें एक एक्स्ट्रा डाइट बच्चे को देने की कोशिश करनी है, और बच्चा माँ के दूध पे है तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करें। तो लगातार वीकनेस भी बहुत जबरदस्त आने शुरू हो जाती है एकदम, उसको इम्पावर करने के लिए क्या तरीका? वीकनेस अगर खत्म हो जाए, डायरिया खत्म भी होता है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा डाइट की बात कर रहा हूँ, डायरिया खत्म होने के 2 हफ्ते तक एक्स्ट्रा डाइट उसको देते रहें। क्योंकि डायरिया में मान लिया बच्चे ने 10% वेट लूज कर लिया, तो एक 10 किलो का बच्चा 9 किलो का रह गया, तो ये 1 किलो वजन बढ़ाने में, उसको वापस बढ़ाने में समय लगने वाला है। तो उसको डाइट को अपने आने वाले 2 हफ्ते तक भी बढ़ा के रखना है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि हम उसको जिंक देते हैं, जैसे उसको भी डायरिया ठीक होने के बाद भी 14 दिन तक देते रहना है। जो ORS है वो तो जैसे ही डायरिया ठीक हो जाता है, आपको डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, तो ORS नहीं देना है, वो तभी तक देना है जब तक उसको डायरिया चल रहा है। डायरिया खत्म होने के बाद जिंक देते रहना है और खुराक बढ़ा के देते रहना है, ताकि उसको अगला एपिसोड भी कम हो। प्लस यही समय है पेरेंट्स को समझाने का कि डायरिया क्यों हुआ, क्या उन्होंने हाइजीन में कोई ना कोई गड़बड़ किया है, बोतल से दूध तो नहीं पिला रहे हैं, गंदे हाथ तो बच्चे मुंह में नहीं डाल रहे हैं, उनके नाखून तो नहीं बड़े हुए हैं, उनकी हाइजीनिक कंडीशन क्या, टॉयलेट से बाद बच्चे हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं। तो ये सही मौका होता है जब पेरेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो उनको ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी उसी समय ज़्यादा समझ में आते हैं। तो यही समय उनको ये बताने का कि उन हार्मफुल प्रैक्टिस से बचा जाए जिसकी वजह से इसको डायरिया हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, जैसे हीट स्ट्रोक है तो उससे बचाया जा सकता है। तो यही समय उनको एजुकेट करने का कि उनको कैसे इन प्रॉब्लम से बचना है, और हो जाए तो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है और आगे उनकी हेल्थ पे प्रभाव ना पड़े। हमारे देश में डायरिया सबसे बड़ी वो कारण है जिससे बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी हाइट कम हो जाती है। अगर बार बार डायरिया होता रहता है तो उनकी स्टंटिंग ना हो, उनके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट ना आए, तो उस एपिसोड को भी ट्रीट करना है और उसके बाद भी डाइट को बढ़ा के रखना है
ताकि आगे इम्पैक्ट ना पड़े। थैंक यू डॉक्टर।